जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? बताते रहिए भाई। घर में सब कुशल मंगल है, इस बात की खबर अपने इस परिवार के लोगों को भी देते रहा करिए। चलिए जी, आज हम आपसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ पर बात करने आए हैं। आपके जीवन की एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक कैसे हमारे ग्रहों को ऊपर नीचे कर देती है, इसके बारे में मैं आपको बताने आई हूँ। बात बहुत छोटी सी है, इसलिए बहुत छोटी सी देर में आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आपको इसका सॉल्यूशन भी आपकी इसी बात के अंदर देने की चेष्टा कर रही हूँ। तो चलें, पहले आपको ये तो बता दें हम कौन हैं। हम आपके एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्री हैं, चेहरा भी पढ़ते हैं, आवाज़ भी पढ़ते हैं और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेते हैं। लेकिन उससे पहले चूंकि आपके सारथी हैं जी, इसलिए आपको छोटी छोटी बातों के लिए सचेत करना हमारा फर्ज हो जाता है। हम अक्सर एक गलती करते हैं, पर गलती से पहले हम पहले एक बात पर बहुत ज़्यादा विचार करते हैं। कुर्सी में कितनी पावर होती है? आप इस बात से कितना सहमत हैं? बहुत पावर होती है कुर्सी में। कुर्सी की लड़ाइयों में इतिहास गवाह है कि बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने बाप को मारा, भाई ने भाई को मारा और घर में दीवारें खड़ी हो गईं, बड़ी बड़ी जंग लड़ गईं। महाभारत जैसी ना जाने कितनी लड़ाइयों ने अपना रूप ले लिया। हजारों लाखों लोग कुर्बान हो गए सिर्फ और सिर्फ इस एक कुर्सी की तपन के पीछे, आग के पीछे। बहुत आग होती है इस कुर्सी में। इसे पाने के लिए इंसान इंसान से हैवान बन जाता है। ये कुर्सी जो होती है ना, इस पर बैठने के लिए इंसान इंसान को ही मार कर खा जाता है। कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सोचता, अंदर का शैतान जाग जाता है और इंसान मर जाता है। बहुत सारे लोग कुर्सी को पाने के लिए बहुत प्रयास भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, बहुत लगन से, ईमानदारी से अपने जीवन को तपाते भी हैं, तपस्या भी करते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग सिर्फ इस कुर्सी को प्राप्त करने के लिए आहुति के रूप में जला देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं भाई? क्यों इतना ज़्यादा गंभीर माना जाता है कुर्सी पर बैठने को? क्यों कुर्सी की पावर इतनी ज़्यादा होती है? मैं आपको किसी कुर्सी पे नहीं बैठा रही, मैं आपको कोई राजनेता नहीं बना रही, मैं तो बहुत छोटी सी चीज़ बताने आई हूँ जो आपको समझ आ जाए तो आपको ये पता चले कि सच में कुर्सी में बहुत पावर होती है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो व्यवसाय की गद्दी होती है, जो जगह होती है, जो सीट होती है, उस पर हम किसी को भी बैठने की इजाज़त दे देते हैं। उस पर अक्सर लोग आते हैं और बैठ जाते हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि हम बस में या हम ऑटो में या हम किसी और जगह पे एक सवारी उतरी और हम तुरंत बैठ गए। हमने तुरंत वहाँ पर अपने आप को विराजमान कर लिया। ट्रेन में गए, ट्रेन की सीट पर तुरंत बैठ गए। घर में भी ऐसा ही होता है, मेहमानों के बैठने वाले सोफे पर मेहमान उठ कर गए और हम तुरंत वहाँ बैठ गए। ये नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा सतर्क होइए, बच्चों को भी समझाइए, उन्हें भी सतर्क करिए। जब भी आप किसी भी जगह पर बैठें, उस जगह को झाड़ लीजिए। एक कपड़े से आप उस जगह को ज़रा सा पोंछ लीजिए, फिर आप उस पर बैठिए। ऐसा क्यों? जब कोई इंसान बहुत देर तक एक जगह पर बैठता है तो उसकी बॉडी की एनर्जी उस जगह पर आ जाती है और वो जो जगह है वो उस इंसान के साथ अपना संबंध गहरा कर लेती है। जब वो इंसान वहाँ से उठकर जाता है तो उसका अच्छा बुरा ऑरा, अच्छी बुरी ऊर्जा, अच्छा बुरा प्रभाव जब आप बैठते हैं तो आपके साथ साथ आपके घर और ऑफिस तक चला आता है। ऑफिस में भी हम अक्सर देखते हैं कोई कहीं पर भी जाकर बैठ जाता है, रेस्टोरेंट्स में भी हम अक्सर देखते हैं हम कहीं भी जाकर बैठ जाते हैं। नहीं करना चाहिए ये। किसी भी जगह पर बैठने से पहले उस जगह को ज़रूर साफ कर लेना चाहिए। अगर आप घर में हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप जिस जगह पर बैठते हैं या आपकी जो साइड होती है बेड पर बैठने की, सोने की, उस जगह पर किसी और को बैठने की इजाज़त मत दीजिए। और अगर कोई बैठकर जा रहा है तो उस जगह को ज़रा सा छिड़काव कर दीजिए पानी से या झाड़ दीजिए। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी टिप है ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी बनाने के लिए।
आपको कामयाबी तक पहुंचाने के लिए। स्टूडेंट्स को खास करके ये बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप किसी टेबल पे कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और आप उठ रहे हैं तो आप उस पर ज़रा सा हाथ मार दीजिए, तो वहाँ पर एकत्रित आपकी ऊर्जा हट जाएगी और आपकी पढ़ाई का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और आपको अगर ये लगे कि मैं बेवजह की बात कर रही हूँ तो एक बार जनाब जाइए ज़रा इतिहास में, एक बार जाइए पुराणों में और शास्त्रों में, और तो और आज के युग में भी आप किसी ब्राह्मण से ये पूछ लीजिए कि जब वो पूजा करके आसन से उठता है तो वो अपने आसन को क्यों समेट देता है। नमाज पढ़ने के बाद कोई भी भाई अपनी चटाई को क्यों समेट देता है, क्यों किसी दूसरे को उस पर नमाज नहीं पढ़ने देता। बात बहुत गहरी है, समझ में आ जाए तो इस बात पर अमल ज़रूर कर लेना। चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहेगा, प्यार देते रहेगा, प्यार लेते रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली, टैरो या किसी भी तरीके से आपकी मैं किसी तरह मदद करूं तो उसके लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर आप अपनी ज़िंदगी की समस्याओं को हमसे शेयर कर सकते हैं, समाधान हम बता देंगे। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही, जल्द आऊँगी। ध्यान रखना, टेक केयर, लव यू, मिस यू ऑल, जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।